बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मौजू है वो है कि गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था। एक साधु ने उनकी पैदाइश से मुताल्लिक़ क्या पेशन गोई की थी और वो किस तरह की आजमाइशों से गुजरे और उन्होंने क्यों ज़िंदगी को दुख से तशबीह दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। बाद मुअर्रिखीन के मुताबिक गौतम बुद्ध की तारीख़ पैदाइश 568 कबल मसीह या 563 कबल मसीह है। बचपन में वालिदैन ने सिद्धार्थ नाम रखा था, ताहम उसका ख़ानदानी नाम गौतम था और मेहनत और रियाजत से ज्ञान हासिल करने के बाद उसे बुद्ध के नाम से शोहरत हासिल हुई। गौतम बुद्ध के वालिद का नाम शद्धूधन था और वालिदा का नाम महामाया था। हिकायात में आता है कि गौतम के वालिद को साधु ने यह बताया था कि अगर ये लड़का घर से बाहर ना निकले तो एक बड़ा बादशाह बनेगा, वरना इसे जंगलों की खाक छानना होगी और अजीम रूहानी रहनुमा बनना होगा। इस पेशगोई के मुताबिक राजा ने एक बड़े महल में बच्चे के लिए आराइश का सामान बाहम पहुंचाया। सिर्फ 19 साल की उम्र में आपके वालिद ने एक करीबी रियासत के राजा की बेटी यशोधरा से आपकी शादी कर दी ताकि अज़दवाजी जंजीर उसे तर्क दुनिया की तरफ माइल ना करे। शादी के बाद उस औरत से आपका एक खूबसूरत बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन 29 बरस की उम्र में गौतम ने जवान बीवी और नवमौलूद बच्चे को सोते हुए छोड़कर जंगल की राह अख्तियार की। गौतम ने एक बरहमन उस्ताद की शागिर्दी अख्तियार की, लेकिन शांति हासिल ना हुई और वीला जो बुद्ध ज्ञान के नज़दीक एक गांव है उसे 5 बरहमन मिले। गोया इनमें शामिल हो गया और अपने जिस्म को मुसलसल रोज़ों से यहाँ तक फना किया कि छाती की हड्डियाँ उभर आईं। 6 बरस इसी तरह मुजाहिदे और ताज़ीब नफ्स में गुजारे, लेकिन सुकून का रास्ता मुयसर न आया। 5 साथी भी साथ छोड़ गए। गौतम के लिए अब ये लम्हा फिक्रिया था कि आखिर वो क्या करे। आपने ओज़ील के जंगलों में 6 साल तक सख्त रियाजतें की, जिस्म कांटे की तरह खुश्क हो गया, लेकिन नूर कल्ब मुयसर न आया। इन रियाजतों और मुशक्क़तों के उठाने की वजह से गौतम की शोहरत करब जवार में फैल चुकी थी। लेकिन बुद्ध मत की रवायात से ये पता चलता है कि उन्होंने अपने पिछले तजुर्बात को नाकाम देखकर मायूसी अख्तियार ना की, बल्कि मुसलसल नाकामी ने उनमें अज़्म पैदा कर दिया। उन्होंने अपने दांतों को ज़ोर से बंद कर लिया और कहा, खाल और हड्डियाँ घुल जाएं, ज़िंदगी का खून खुश्क हो जाए, मगर मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक कि इरफान हासिल ना हो जाए। गौतम मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात और आजमाइशों में ढाले गए और इनमें से जो पहली आजमाइश है वो ये है कि एक मर्तबा गौतम को शयातीन ने हर तरफ से घेर लिया। शयातीन ने मुख्तलिफ वसवसों से गौतम को उनके मकसद हयात से अलग करने की कोशिश की, लेकिन गौतम शयातीन के वसवसों पर गालिब आ गए। दूसरी आजमाइश ये है, गौतम को बदरूह के जमे गफ़ीर ने अपने घेरे में ले लिया और गौतम को मोहब्बत अमेज़ सरगोशियों और वस्ल के वादों से याद इलाही से गाफिल करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो गौतम को कहती हैं, इधर आओ ज़रा, तो उन्हें देख लो, तुम्हारा चेहरा तो पूरा चाँद है, लेकिन ये भी नई कबल के फूल से कम नहीं हैं। उनकी आवाज़ को सुन कैसी प्यारी और तहे दिल से निकलती हैं। इनके दांत ऐसे सफ़ेद हैं जैसे बर्फ़ या चांदी। इनकी मिसल जन्नत में भी मिलना मुश्किल है। इस दुनिया में भला तुझे ये कहाँ मिलेंगी। ये तो ऐसी हसीन है कि बड़े बड़े देवता इनकी तमन्ना में मरते हैं। लेकिन गौतम ने उन बदरूहों को यह जवाब दिया कि जो शक्लें मेरे सामने खड़ी हैं निहायत ही करी और बेजोड़ हैं। इनके अंदर कीड़े भरे हुए हैं, ये तो बिल्कुल जलने वाली हैं और दुख दर्द से भरी हुई हैं। मैं तो वो चीज़ हासिल करूँगा जो जिंदा जावेदा हो, जिसे अक्लमंद मानते हैं और जिससे तमाम आसूदगी हाथ लगे।
इन रूहों ने फिर कहा, तो क्यों इतनी नफरत करता है? गौतम ने जवाब दिया, हर एक मखलूक में गुनाह है। जिस किसी ने अपने आप को हिबत से पाक किया वो इस बात को जानता है। इंसान की शहवात नफसानी की मिसाल तलवार या तीर या नेज़े या उस्तरे की तरह है जिस पर शहद लगा हुआ है। इनकी मिसाल सांप के सर या दहकती हुई आग की तरह है, और मैं इसको खूब जानता हूँ। गौतम कहते हैं कि वो इस मखलूक को ना मोहब्बत की निगाह से देखता है ना गज़ब की निगाह से। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे, आफताब और महताब गिर पड़ेंगे, लेकिन वो गौतम जो तीनों आलमों के गुनाहों को देख रहा है हरगिज़ औरतों के कब्ज़ा में ना आएगा। इसके बाद शयातीन ने गौतम को घेर लिया और कहा कि तमाम जहानों की हुकूमत तुम्हें दी जाएगी, बशर्त ये कि वो इल्म व मार्फत के हसूल को खैर बात कह दे। शयातीन ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया में शैवान नफसानी का बादशाह हूँ। तमाम देवता और तमाम इंसान और हैवानात मेरे ताबे हैं और मेरे हुक्म पर चलते हैं। उठ, तू भी मेरी अकलीम में है, अपनी आवाज़ मुझे सुना। गौतम ने जवाब दिया, अगर तू शहवत नफसानी का बादशाह है तो हुआ कर, दुनिया पर तो तेरी हुकूमत नहीं है। मुझे नूर से देख, मैं हूँ बादशाह कानून का। अगर तू शहवात का बादशाह है तो बुरी राह ना चल, तो कुछ ही कर, मैं तो ज़रूर आंखों के सामने इरफान हासिल करूँगा ही करूँगा। इसी कोशिश में उन्हें अपनी जस्तजू और उनके नताइज पर गौर करने का मौका मिला और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इंसानी ज़िंदगी निजात से सिर्फ इसी सूरत हमकिनार हो सकती है जबकि वो निजात के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी गलत चीज़ों की ख्वाहिश को दूर ना करे। इंसानी ज़िंदगी इसीलिए नाकाम होती है कि इंसान अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम बन जाता है और सीधी राह पर गामज़न नहीं होता। अगर गलत ख्वाहिश से उसे निजात मिल जाए तो उसे एक दायमी सुकून मिल जाएगा और सुकून को वो निर्वाण का नाम देता है। इतनी रियादतों और कोशिशों के बाद गौतम बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं रहे बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध बन गए थे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया की पहली अजीम सच्चाई या हकीकत दुख है। ये ज़िंदगी की असल हकीकत है। गौतम बुद्ध के ख़याल में जिस्मानी तकालीफ, बीमारी, जहनी परेशानी, हालात का जबर, अजीज़ों से जुदाई और काबिल नफ़रत लोगों की सोबत के अलावा ज़िंदगी की आर्जी मुसरतें और अयाशियाँ भी आखिरकार दुख का ही बायस होती हैं। क्योंकि ये खुशियाँ मुस्तकिल नहीं होती, इसलिए जब गम इनकी जगह आन घेरता है तो दुख की मज़ीद अफजाइश होती है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी ख़ुसूसन जो आम आदमी गुजारता है शुरू से आखिरत तक दुख गैर इत्मीनान बख्श और बेहकीकत व बेअसल है। क्योंकि गौतम बुद्ध इस हकीकत के बारे में कहते हैं कि अय मेरे भिक्षुओं, यही दुख है, यही अव्वलीन सच्चाई है कि पैदाइश भी दुख है, बीमारी भी दुख और मौत भी दुख। और कहते हैं कि इस दुनिया का दूसरा अजीम सच ये है कि दुख के इस अज़ली और अब्दी कारवां की कहीं ना कहीं कोई बुनियादी और हकीकी इल्लत ज़रूर मौजूद है। दुख के लामहदूद सिलसिले का असली सबब गौतम के मुताबिक ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश, तलब और आरज़ू इंसान को इस दुनिया में जन्म लेने पर मजबूर करती है और फिर ज़िंदगी भर उससे मुख्तलिफ़ सूरतों में अपने तस्कीन सामान ढूंढने पर लगाए रखती है। यहाँ तक कि इंसान जिस तरह नाअसूदा इस दुनिया में आता है इसी तरह गैर मुतमईन रुखसत हो जाता है, लेकिन तलब के जाल उसे किसी और जहन्नम में फंसा कर फिर इस फ़ानी दुनिया में ला फेंकते हैं। इस तरह ये सिलसिला अज़ल ता अबद तक कायम रहता है। ना किसी को इंसान के अव्वलीन जन्म की कहानी मालूम है और ना जन्म मरण के इस चक्कर की इंतहा ही किसी की समझ में आती है। गौतम के मुताबिक इस जन्म दर जन्म सिलसिले के पस मंज़र में भी क़ुव्वत मुहर्रका के तौर पर ख्वाहिश ही कार फरमा है। इसलिए तो वो अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि मेरी नज़र में ख्वाहिश और तलब जैसी और कोई चीज़ नहीं है जिससे बंधी हुई मखलूक़ात एक के बाद दूसरे जन्म में तवील अरसा से चक्कर काट रही हैं। यकीन जानो भिक्षुओं, इस ख्वाहिश की जंजीर में जकड़ी हुई मखलूक़ात
وجودوں کی طلسمی نگری میں منڈلاتی رہتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تیسری عظیم سچائی یہ ہے کہ دکھ کے اس سلسلہ کا اگر کوئی بنیادی سبب ہے، جیسا کہ دوسری عظیم سچائی سے ثابت ہو چکا ہے، تو پھر اس سے نجات کیوں کر ممکن ہے؟ اور دوسری عظیم سچائی تو صرف خواہش ہی ہے۔ خواہش یا حرص کو صرف جاری زندگی یا آئندہ زندگیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کا بنیادی سبب قرار دینا اس لیے بھی مناسب ہے کہ جاری زندگی میں اگر اس کو گزارنے کا ڈھنگ نہ آئے تو پھر آگے کی زندگی سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں۔ البتہ گزشتہ جنموں کے اسباب چونکہ پہلے سے متعین ہو چکے ہیں، لہٰذا اس سچائی کا اطلاق ماضی کی بجائے صرف حال اور مستقبل کی زندگی پر ہی ہو سکتا ہے۔ اس سچائی کے مطابق خواہش کو متاثر کر کے دکھ کا ازلی و ابدی جال توڑا جا سکتا ہے، اور انسان جنم اور مرن کے چکر سے ہمیشہ کے لیے نجات پا کر نروان کی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ اور چوتھی عظیم حقیقت یا سچائی اشٹانگ مارگ ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے دکھ دور ہوتے ہیں اور نجات قریب آ جاتی ہے۔ تو یہ تھے گوتم بدھ کے زندگی سے متعلق کچھ فلسفے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔